अजमेर में राजस्व मंडल के जर्जर भवन को लेकर कर्मचारियों का विरोध अब शुरू हो गया है। दरअसल गुरुवार को डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर डीएफए के चेंबर में छत का प्लास्टर गिरने से उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं। इसके बाद से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। घटना के विरोध में कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल कर प्रशासन से जर्जर भवनों को सुरक्षित करने की मांग उठाई और धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जब जब कर्मचारी बोला है, जब जब कर्मचारी बोला है। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर को डीएफए अरुणिमा सिन्हा अपने चेंबर में बैठकर काम कर रही थी। इसी दौरान छत का प्लास्टर अचानक टूटकर उनके सिर पर गिर गया। हादसे में गहरी चोट भी लगी है। प्लास्टर गिरने से कमरे में रखा प्रिंटर और अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। कर्मचारियों ने तत्काल सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन को ठोस समाधान करना होगा। यहां रोजाना करीब 500 कर्मचारी, अधिकारी, वकील और बड़ी संख्या में पक्षकार आते हैं। ऐसे में भवन की सुरक्षा को लेकर तत्काल जरूरी निर्णय लिया जाए और बजट में जो 150 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, उसको लेकर जल्द से जल्द जमीन का चयन कर भवन निर्माण शुरू किया जाए। हमने प्रदर्शन इस बाबत किया है कि रेवेन्यू बोर्ड का जो मंडल भवन है वो काफी समय से जर्जर अवस्था में चल रहा है और जो उसके पीछे की जो बिल्डिंग है वो अंश हो गया, खाली भी कराई जा चुकी है। उसके बावजूद भी कर्मचारियों को बिठाया जा रहा है और कई सेक्शनों में तो हालत इतनी खराब है और सीलिंग फॉल लगने की वजह से उसमें पता मालूम भी नहीं चला जा रहा। हमने कई बार ज्ञापन दे दिया, 11/8 को भी ज्ञापन दिया, 2 दिन पहले ज्ञापन दिया, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन बाद में दुर्घटना ऐसी कारित हुई कि मैडम अरुणिमा सिंह डिप्टी एफए है, उनके सर में चोट आई है। सर में चोट भी काफी हद तक आई है, तो अभी वो घर पे रेस्ट कर रही है। उसके विरोध में हमने आज ये 1 दिन का पेन डाउन किया है और जितनी भी जो मरम्मत वाली जगह है उसका तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर मरम्मत कराया जाए। और एक मांग और है, नवीन भवन के लिए हमारे को सरकार ने 150 करोड़ रुपए दे रखे हैं, तो नवीन भवन का भी निर्माण के लिए जगह फाइनल की जाकर उसका उद्घाटन किया जाकर और कर्मचारियों के हित में काम करना चाहिए। राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर बीकानेर से एफिलिएटेड इंजीनियरिंग में प्रवेश की इच्छुक जो छात्राएं रीट में आवेदन करने से रह गई है वंचित, वो डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से महाविद्यालय में ले सकती है। प्रवेश पीसीएम के साथ जीमेन्स में 20 परसेंटाइल से ऊपर अथवा 12वीं में पीसीएम कॉम्बिनेशन वाली छात्राएं बीटेक में प्रवेश के लिए है पात्र। महाविद्यालय में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए पाठ्यक्रम संचालित है। बीटेक में संचालित ब्रांचें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी। बी टेक प्रथम वर्ष में प्रवेश की इच्छुक छात्राएं सीधे ही महाविद्यालय में संपर्क करके कर सकती है। आवेदन अंतिम तिथि 14 अगस्त। उसी दिन मेरिट के आधार पर रीट के दिशा निर्देशों अनुसार काउंसिलिंग द्वारा दिया जाएगा प्रवेश। साथ ही पॉलिटेक्निक डिप्लोमा छात्राओं को बीटेक द्वितीय वर्ष में, एमबीए प्रथम वर्ष, एमसीए प्रथम वर्ष में भी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया संचालित है। इन सभी में आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। एक्सेलेंट प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स टीसीएस, विप्रो, आईबीएम, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एमडॉक्स, आदित्य बिरला, महिंद्रा और महिंद्रा, हिटाची, शनाइडर इलेक्ट्रिक, एटलासियन, माइक्रोसॉफ्ट। हाईएस्ट पैकेज 38.5 लाख पर एनम। आज ही करें आवेदन। राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।